आज की यह कहानी काफी खास होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी उन समस्याओं को सुलझाने की समझ देती है जिन्हें हम बहुत ज्यादा तनाव की वजह बना लेते हैं और जीवन को आसान बनाने की बजाय मुश्किल बना देते हैं। आइए जानते हैं कहानी क्या कहती है। एक समय की बात है। एक राजा था जिसकी उम्र बढ़ती ही जा रही थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। वह अपने उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित रहता था। उसकी चिंता थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उसका राज्य बहुत विशाल था, परंतु उसे संभालने वाला कोई नहीं था। एक बार राजा इसी सोच में तल्लीन बैठा था। तभी उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री ने उसे एक प्रतियोगिता रखने की सलाह देते हुए कहा कि आप एक प्रतियोगिता रखवाइए और उसमें सारे राज्य की जनता को हिस्सा लेने दीजिए। जो कोई भी उस प्रतियोगिता में विजयी हो, उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी या नया राजा या रानी घोषित कर दीजिए। राजा को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। राजा ने सबसे पहले एक सुंदर सा महल बनवाया। महल वाकई में खूबसूरती की मिसाल था, इतना खूबसूरत कि हर कोई उसे पाना चाहे। राजा ने महल के मुख्य द्वार पर एक गणित की पहेली लिखवा दी। साथ ही पहेली के नीचे लिखवा दिया कि इस महल का दरवाजा इस पहेली को सुलझाने से ही खुलेगा, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा, दरवाजे को खोलने वाला या वाली इस महल और राज्य का नया राजा या रानी बनेगा। जनता में से कोई भी स्त्री या पुरुष इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। इस राज्य को नए राजा या रानी का इंतजार रहेगा। अब इस प्रतियोगिता का पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया। प्रतियोगिता का ऐलान सुनते ही नर नारी, लड़का लड़की, वृद्ध जवान सब प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को के लिए दौड़ पड़े। गणित में रुचि रखने वाले भी और बड़े बड़े गणितज्ञ भी सब वहां पहुंचे। बहुत दिनों तक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए लोग आते रहे, परंतु उस पहेली को कोई भी सुलझा नहीं पाया। अब राजा की परेशानी बढ़ रही थी। उसे लगा कि कोई भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया तो क्या होगा। इस राज्य को उत्तराधिकारी नहीं मिलेगा। उसने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि यह आपने क्या करवा दिया। इस उपाय से तो कोई हल नहीं निकल पा रहा है, क्या करें। मंत्री बोला कि महाराज, एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। कल इस प्रतियोगिता का एक बार फिर ऐलान करवाते हैं। क्या पता कोई रह गया हो जिस तक यह खबर ना पहुंची हो, और इसका कल आखिरी दिन होगा, ऐसा ऐलान करवाते हैं। राजा मान गया। अगले दिन फिर से ऐलान करवाया गया। 2 महान गणितज्ञ तक यह खबर पहुंची। वे उस पहेली को सुलझाने पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि वहां एक 26 वर्ष का लड़का भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ था। दोनों गणितज्ञ बोले कि पहले इस लड़के को पहेली सुलझाने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि हम तो गणितज्ञ हैं, परंतु यह तो एक साधारण सा लड़का है, तो पहले इसे अवसर दें। परंतु लड़के ने कहा कि नहीं, पहला अवसर गणितज्ञों को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं और यह हमारे राज्य के महान गणितज्ञ हैं, तो पहला अधिकार इनका बनता है। अब लड़का दूर जाकर खड़ा हो गया और गणितज्ञों को पहेली सुलझाते हुए देखने लगा। दोनों गणितज्ञों ने खूब दिमाग लगाया। शाम तक समझाने में लगे रहे, परंतु पहेली नहीं सुलझी। अंत में गणितज्ञ ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि महाराज, हम तो हार मानते हैं, अब आप इस लड़के को एक आखिरी मौका दे दीजिए। अब लड़के की बारी आई। लड़का दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। एकदम शांत, दिमाग से धकेल दिया और देखते ही देखते दरवाजा खुल गया। लोग तालियां बजाने लगे। चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। राजा भी आश्चर्यचकित था कि आखिर उसने यह कैसे किया है। राजा उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि तुमने यह कैसे किया, ऐसा क्या जादू किया कि दरवाजा खुल गया। लड़के ने जवाब देते हुए कहा कि राजा साहब, जादू तो आपने किया था। आपने सबको इस पहेली से भ्रम में रखा। आपने ऐलान करवाया कि पहेली को सुलझाने पर ही खुलेगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैं यही सोच रहा था कि यह पहेली एक भ्रम भी तो हो सकती है, क्या पता दरवाजा ऐसे ही खुल जाए, और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। दरवाजा खुल गया। बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सुलझाने में हार गए थे,
साधारण से लड़के ने उसका हल निकाल दिया। राजा ने उस साधारण से लड़के को राज्य का नया राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं होती हैं। कभी कभी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें अपने दिमाग में बना लेते हैं। समस्याओं से घिरा हुआ मानव समस्या के विषय में तो सोचता है, परंतु उसके उपाय के बारे में ध्यान नहीं देते, जिसके कारण समस्याएं हमें बहुत बड़ी दिखने लगती हैं और चारों ओर से घिरी नजर आती है। कभी कभी समस्याओं का हल हमारे सामने ही होता है, परंतु तनाव में हम उसे देख ही नहीं पाते। इसलिए आगे भविष्य में यदि आपके साथ भी कोई समस्या आए तो शांत दिमाग से विचार करें, हल आपको स्वयं ही मिल जाएगा।